Hi friends, I am Dr. Richa Sanmukhani, dermatologist, cosmetologist and hair transplant surgeon at Persona Skin Clinic, which is the Ahmedabad Center for Hair Free and Hair Growth. आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो पेशेंट्स यूजुअली हेयर लॉस के पेशेंट्स या पेशेंट्स जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कंसल्ट करने आए हों, जो यूजुअली वो हम लोगों से पूछते हैं। तो उनका एक लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। हम कुछ क्वेश्चंस आज एनकाउंटर करेंगे। मैडम, क्या हमारा काम पीआरपी से हो जाएगा या कि मेडिसिन से हमारा काम हो जाएगा? अब इसका आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपका हेयर फॉल किस ग्रेड का है, आपको बॉल्डनेस किस ग्रेड की है। जैसे मैं आपको इस तरीके से ये समझाऊंगी कि मान लीजिए ऐसा है कि जहाँ पे आपके रूट्स है, आपकी जो बॉल्डनेस है वो कम ग्रेड की है, मान लीजिए ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है, या ऐसा एरिया है जहाँ पे आपके बाल कम हो गए हैं, तो ऐसे एरियाज में आपको पीआरपी से फायदा हो सकता है। जहाँ पे, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं मूल या रूट्स, जहाँ पे बाल के रूट्स प्रेजेंट हैं, उस एरिया में आपको पीआरपी से फायदा होगा। लेकिन ऐसा एरिया जो बिल्कुल खाली हो गया है, जैसे आगे का एरिया या ये एरिया जो बिल्कुल खाली हो गया है, या ये एरिया जो बिल्कुल खाली हो गया है, जहाँ मूल मान लीजिए आपके बाल से बिल्कुल कम है या 10% मूल बचे हैं या बिल्कुल ही नहीं है, खाली एरिया, उसमें पीआरपी मेडिसिन या लोशन जो हम यूज करते हैं, मिनॉक्सिडिल लोशन, उसका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। उसके लिए पहले हमें उस खाली एरिया में मूल डालने पड़ेंगे और फिर आप ये मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। बहुत बार पेशेंट्स ग्रेड 6 के या ग्रेड 5 के, ग्रेड 6 के ऐसे आते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बिना काम हो जाए, लेकिन उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ रूट्स नहीं है, जहाँ आपकी स्किन, मान लीजिए आप देखेंगे तो जिसको आप फोरहेड की स्किन बोलते हैं, उस तरह की आपकी स्किन हो गई है और उसमें सिर्फ रुआटी जैसे एकदम पतले पतले छोटे छोटे बाल हैं, तो आपका पीआरपी से इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। बट अगर वहाँ पे आपके जो नॉर्मल ग्रोथ है उससे 30% 40% ग्रोथ है, तो हम उसको पीआरपी से या मेडिसिन से या मिनॉक्सिडिल लोशन से इम्प्रूव कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपने ट्रांसप्लांट किया, तो मान लीजिए आपने एफयूई टेक्निक या एफयूटी टेक्निक करी, आपने जो रूट्स पीछे जो डोनर एरिया रहता है उसमें से रूट्स निकाले, तो क्या वो हमारे बाल वापस आ जाएंगे? वहाँ हमारा खाली तो नहीं हो जाएगा। अच्छा, तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे बाल होते हैं वो लाखों लाखों में होते हैं, है ना, उसकी काउंटिंग लाखों में होती है। और जब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो हम हजारों में बाल निकालते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर एरिया से फिक्स नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स निकालते हैं। जैसे हम एक बाल छोड़ेंगे, एक बाल निकालेंगे, एक फिर छोड़ेंगे, फिर निकालेंगे, कुछ ऊपर के छोड़ेंगे, कुछ नीचे के छोड़ेंगे। तो इस तरह से बाल निकाले जाते हैं कि आपका वो एरिया कवर हो जाए। जो रूट्स निकाल लिए गए हैं या जो बाल रूट से निकाल लिए गए हैं वो वापस नहीं आते, लेकिन बाल इस तरह से निकाले जाते हैं कि आपका पीछे का एरिया, डोनर एरिया, खाली नहीं है। 1-1.5 महीने में ही वो ग्रोथ आ जाती है आपके दूसरे बालों की, जिसके कारण वो एरिया हाइड हो जाता है। हाँ, लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है कि अगर आप चाहते हैं कि आप उसमें बिल्कुल ट्रिम कर लें या आप 1 नंबर ब्लेड या 2 नंबर ब्लेड यूज करें, तो वो शायद डॉट्स थोड़े दिख सकते हैं। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप अगर ट्रिमर यूज करते हैं तो आपको 2 नंबर या उससे ऊपर का ही नंबर यूज करना है, ताकि वो आपके जो ग्राफ्स निकाले गए हैं उसके डॉट्स या स्कार यूनिट्स दिखेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमको दवाई कब तक लेनी पड़ेगी। तो इसका ये रहता है कि मान लीजिए आपका ग्रेड 3 या ग्रेड 4 का बॉल्डनेस है, जिसमें आपके कुछ बाल पहले से प्रेजेंट है और कुछ आगे का एरिया, जो फ्रंट एरिया हम बोलते हैं, जो फ्रंटल एरिया से आपके बाल गए हुए हैं। तो जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट कर दिए हैं उनको कुछ टाइम के लिए ही मेडिसिन के सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस एरिया में आपके बाल बचे हुए हैं या रूट्स एकदम पतले हो गए हैं, उस एरिया में आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्या है, आपको जेनेटिक कंपनी तो है ही, तो जैसे ही आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो मेडिसिन एक होल्ड प्रोवाइड करता है कि जब तक आप दवाई लेंगे तब तक वो बाल नहीं झड़ेंगे। लेकिन हमें कुछ समय तक या कुछ अमाउंट में वो दवाइयाँ चालू रखनी पड़ती है।
ज़रूरी नहीं है कि हम गोलियां ही चालू रखें या लगाने का लोशन ही चालू रखें। कुछ कुछ पेशेंट्स में लोशन का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में मेडिसिन का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो लिमिटेड अमाउंट में, जैसे मान लीजिए वीक में 2 बार या 3 बार लगाने वाला लोशन लगाना, इतना हमको हमेशा ही चालू रखना पड़ेगा, सिर्फ उस एरिया के लिए जिस एरिया में आपके बाल पतले हो गए हैं। मान लीजिए आप बंद कर देते हैं, कुछ समय यूज करने के बाद बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि उस एरिया में बाल जाने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे ही आप होल्ड कम करेंगे, वैसे ही आपका जेनेटिक इन्फ्लुएंस उस पर वर्क करेगा, आपका हार्मोन उस पर वर्क करेगा और वो बाल को झड़ा देगा। तो इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ उसी एरिया के लिए है जहाँ खाली है, आपके बाल बिल्कुल खत्म हो गए हैं, और जहाँ पे आपके बाल हैं 30% 40% बाल हैं, वहाँ आपको मेडिसिन से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत बार पेशेंट्स ऐसे पूछते हैं कि जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराने जा रहे हैं तो उसकी क्या रिस्क है। तो यूजुअली हेयर कोई भी सर्जरी कराने से पहले आपका डॉक्टर या आपका सर्जन आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराएगा, है ना, या आप अगर उसे डाउट होगा तो कुछ आपका एग्जामिनेशन भी कराएगा, फिजिशियन से आपका एग्जामिनेशन भी कराएगा, या आपका ब्लड प्रेशर लेगा, या आपसे हिस्ट्री पूछेगा कि आपकी कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है कि नहीं, या आपका कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है कि नहीं। तो ये सारे क्वेश्चंस इसीलिए पूछे जाते हैं ताकि आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के टाइम कोई रिस्क ना हो। मान लीजिए यूजुअली यंग एज के पेशेंट्स जो 20 ईयर्स से 40 ईयर्स तक हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं, वो अगर उनमें कोई हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, या उनको कोई शुगर की शिकायत नहीं है, या अदरवाइज जैसे इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद पता लगता है कि उनको कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में यूजुअली कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि जो बाकी एनेस्थीसिया का रिस्क है या जो सर्जरी के टाइम जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो तो आपके डॉक्टर फॉलो करेंगे ही। बट यूजुअली इन केसेस में ज़्यादा एज के कारण या ब्लड प्रेशर के कारण या डायबिटीज के कारण रिस्क बढ़ जाती है, जो हम लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन के पहले ही रूल आउट करके और फिर ही आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए लेते हैं। तो एज सच हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक लॉन्ग प्रोसीजर है, बट क्योंकि वो लोकल एनेस्थीसिया, मतलब जहाँ हम लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं सिर्फ उसी एरिया को बहरा करके या उसी एरिया को नम करके हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है आपकी बॉडी में। तो लोकल एनेस्थीसिया के आपको एज सच कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि बाकी सारी रिस्क आपकी कैलकुलेटेड रहती है, या पहले से हम उस चीज़ को देख लेते हैं कि कोई रिस्क नहीं है। अगर कोई रिस्क होगी तो आपको सर्जरी के लिए, या पहले जैसे मान लीजिए आपका शुगर आया है, किसी इन्वेस्टिगेशन में आपका 200 प्लस शुगर आया है और आप उसका मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो आपके डॉक्टर हमेशा आपको यही सजेस्ट करेंगे कि पहले आपका शुगर कंट्रोल करेंगे, फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए लिया जाएगा। तीसरा चीज लोग शायद वीडियोस या फोटोग्राफ्स में देख के आते हैं, या किसी और को देखा होता है कि हमारे किसी ने हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराया था, उसको चेहरे पे बहुत सूजन आ गई, आंखों के आसपास बहुत सूजन आ गई। ठीक है, तो ये सूजन से बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद तो आपको सूजन आएगी भी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए सूजन आ भी जाती है तो दैट इज डिपेंडेंट एडिमा, क्योंकि आपको बहुत सारा फ्लूइड यहाँ एनेस्थीसिया देने के लिए डाला जाता है, तो वो स्किन की लेयर्स में से होता हो, अगर आप आगे झुकते हैं तो आपकी वो स्किन की लेयर्स में से होता हुआ आंखों तक आ जाता है। यूजली वो सर्जरी के तीसरे दिन या चौथे दिन या 5वें दिन, इन दिनों में आने के चांसेस रहते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। और इसमें भी अगर आप जैसे अगर आप आइसिंग करते हैं, या आपके जो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, तो वो सूजन उतर जाती है, उससे सूजन से बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। और बहुत रेयर केसेस होते हैं जिनमें स्वेलिंग आती है। अगर आप इंस्ट्रक्शन प्रॉपर फॉलो करेंगे, हेड पीछे रख के बैठेंगे, या थोड़ा सा लेटे हुए पोजीशन में ज्यादा रहेंगे, आगे कम झुकेंगे, मोबाइल पे काम या लैपटॉप पे काम कम करेंगे, तो वो सूजन भी नहीं आएगी। तीसरा क्वेश्चन लोग जैसे पूछते हैं कि मान लीजिए ट्रांसप्लांटेड जो बाल हो गए हैं, जो बाल हमने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं, उसका हमें केयर कब तक करना पड़ेगा। तो यूजुअली 10 डेज की केयर रहती है। केयर के लिए मैं आपके साथ बाद में एक और वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आपको पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट केयर थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि 10 दिन का केयर रहता है मिनिमम, वो आप उसके बाद आप रेगुलर जो आपका रूटीन रहता है वैसे फॉलो कर सकते हैं।
एंड ट्रांसप्लांटेड बाल जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद उसी तरह से ग्रो करते हैं या उसी तरह से आप उनका केयर कर सकते हैं जैसे आप रूटीन हेयर का केयर करते हैं। हाँ, फिर पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मुझे सर्जरी में पेन होगा कि नहीं। तो इसमें क्या रहता है, आप देखिए सर्जरी कराने जा रहे हैं तो इनिशियल आपको कुछ इंजेक्शन एनेस्थीसिया के लिए दिए जाएंगे दोनों एरिया में, रेसिपिएंट एरिया मतलब जहाँ बाल लगाने वाले हैं वहाँ पर भी, और डोनर एरिया जहाँ से हम बाल निकालने वाले हैं वहाँ पर भी। तो कुछ इनिशियल इंजेक्शंस, जो थोड़े इंजेक्शंस जब तक नम नहीं होता है आपका स्किन तब तक आपको पेन का एहसास होगा, और जैसे ही आपका स्किन नम हो जाता है उसके बाद आपको भारीपन बढ़ जाएगा और पेन कम हो जाएगा और पेन धीरे धीरे जीरो हो जाएगा, तो आपको वो पता नहीं लगेगा। सिमिलरली सर्जरी के बाद भी आपको ऐसे पेन किलर्स दिए जाते हैं ताकि आपको पेन का कोई एहसास नहीं हो, जो आपको 5 से 7 दिन तक लेने होते हैं। तो उसके कारण भी आपको पेन कभी भी इनबेरेबल पेन या बहुत ज्यादा पेन कभी भी नहीं रहता है आपको, तो उस तरह का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। ट्रांसप्लांट के बाद हमारे बाल कितने दिन तक चलेंगे, तो इसमें ऐसा रहता है कि ट्रांसप्लांट किए हुए बालों की मिनिमम लाइफ जैसे 7 to 10 ईयर्स तो रहती ही है, और अगर आप, ये मिनिमम लाइफ है, अगर आप उसकी केयर करेंगे तो वो लाइफ टाइम भी रहेंगे। अगर आप केयर नहीं भी करते हैं तो वो इतना तो टिकते ही हैं। अगर आपके कोई और पॉजिटिव फैक्टर्स नहीं है तो यूजुअली जैसे मान लीजिए आप चेन स्मोकर हैं तो स्मोकिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है ट्रांसप्लांटेड हेयर पे। तो अगर और हाई टेम्परेचर्स पे अगर आपका और कैसा है कि मान लीजिए कोल माइंस में है या ऐसी जगह पे है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशंस के अलावा आपके अगर आप बाकी कोई आपकी कंडीशंस पॉजिटिव नहीं है, जैसे मान लीजिए ये टेम्परेचर वाला इफेक्ट नहीं है या स्मोकिंग वाला इफेक्ट नहीं है, तो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की लाइफ काफ़ी अच्छी रह सकती है और वो लाइफ टाइम तक भी टिक सकते हैं अगर आप उनकी प्रॉपर केयर करें तो। बाकी पोस्ट ट्रांसप्लांटेड रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।